फ्रेंड्स 2024 के ट्रैफिक नियमों से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब ये जो आप फुटेज देख रहे हो ये कल की है। मैं रांची के काके के सीएम आवास के पास से गुजर रहा था और वहां पे ये वाली घटना हुई तो मैंने इसे रिकॉर्ड किया। मुझे लगा कि भाई इसे आपको दिखाना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना चाहिए, इससे जुड़ा हुआ जो ट्रैफिक नियम है वो आपको समझाना चाहिए। तो इसी के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। वैसे अगर आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाओगे और वहां पे रोड रूल एंड ट्रैफिक सेंस वाली इस सीरीज में जाओगे तो अभी तक मैंने ट्रैफिक के नियमों जुड़े हुए अलग अलग टॉपिक को कवर करते हुए टोटल 84 वीडियोस अपलोड किया है। यहां तक कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको 2024 में ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में जो 6 बदलाव हुआ है उसके बारे में बताया। अगर आपने ये वीडियो को नहीं देखा है तो कंप्लीट सीरीज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ट्रैफिक नियमों के बारे में ज्यादा अच्छे से जानना है तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो हमारे एसआई एएसआई वगैरह क्या करते हैं कि कई बार ट्रैफिक नियम को तोड़ने पे जो हमारी गाड़ियां हैं, चाहे बाइक हो, स्कूटर हो, कार हो, इन्हें क्या करते हैं वो जब्त कर लेते हैं, इन्हें सीज कर लेते हैं। तो आज मैं आपको इसी का डिटेल में बताने वाला हूं। मैं आपको समझाना चाहूंगा कई बार क्या हो जाता है कि आपने ऐसा कोई भी नियम नहीं तोड़ा जिस नियम को तोड़ने के वजह से एज पर मोटर व्हीकल एक्ट आपकी गाड़ी को सीज किया जा सकता है, लेकिन आपकी जानकारी नहीं होने की वजह से ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर आपकी गाड़ी को सीज कर देते हैं, गाड़ी को जब्त करके रख लेते और फिर आपको चक्कर कटवाते रहते हैं। कभी आरटीओ का चक्कर हो गया, कभी ट्रैफिक पुलिस के ऑफिस का चक्कर हो गया, कई बार थाने का चक्कर आप लगाते रहते हो जबकि आपने ऐसा कोई अपराध जुर्म किया ही नहीं था। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि भाई किन नियमों की वजह से जो जब्त गाड़ी हो सकती है। अब देखो यहां पे मैं क्लियर करना चाहूंगा कि मैं टेक्निकल नहीं जाने वाला हूं। टेक्निकल जाऊंगा तो भाई बहुत से लोगों के सर से वो बाउंस करने लगता है, फिर मुझे बताना पड़ेगा मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 39, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 66 और भी बहुत सारे सेक्शन। तो ये सब चक्कर आप छोड़ दो। मैं आपको दो कैटेगरी के जरिए समझाता हूं। पहली कैटेगरी वैसी है जहां पे आपने ट्रैफिक नियम को तोड़ा तो गाड़ी जब्त नहीं होगा, सिर्फ आपका चालान कटेगा। और फिर मैं आपको दूसरी कैटेगरी जहां पे गाड़ी जब्त होगा उसके बारे में बताऊंगा। तो कैटेगरी बहुत सिंपल वन है। पहली वाली जो है यहां पे क्या होता है कि अगर आप ऐसा कोई ट्रैफिक नियम को तोड़ते हो, जैसे आपने हेलमेट को नहीं पहना है, आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, आपने रेड लाइट को जंप कर दिया, ठीक है, लाल सिग्नल आपने उसे जंप कर दिया, गाड़ी को क्रॉस कर दिया, आप वन वे में घुस गए, वहां पे राइडिंग या ड्राइविंग कर रहे हो, आप रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाते हो, आपने ट्रिपलिंग किया, ठीक है, आपने एक साथ बंदे को बैठाया और राइडिंग कर रहे हो, बाइक या स्कूटर को चला रहे हो, जब आप इस तरह की गलती करते हो ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है। देखो जो मोटर व्हीकल एक्ट में इस तरह की गलतियों के लिए चालान है, आपका चालान कटेगा, आपका 500, 1000 डिपेंड करता है आपने कौन सी गलती किया उसके अकॉर्डिंग आपका चालान कटेगा, कभी कम कभी ज्यादा चालान कटेगा। देखिए इन सारी गलतियों के वजह से आपकी गाड़ी जो है वो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर जो है वो जब्त नहीं कर सकते, उन्हें सीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिए ये गलतियां जो है वो गाड़ी के सीज करने के लायक नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं दूसरी कैटेगरी के बारे में जहां पे चालान तो है, चालान भी कट सकता है, चालान कट के आपको छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन चालान के साथ साथ डिपेंड करता सिचुएशन में आपकी गाड़ी को जब्त भी किया जा सकता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब कौन सी गलतियां, देखो मैंने मैक्सिमम गलतियों को कवर करने की यहां पे कोशिश किया है। पहला क्या हो गया कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस आपसे मांगा गया, आप उसे शो नहीं कर पाते, डीएल नहीं है, या तो डीएल तो है लेकिन वो एक्सपायर्ड है, ठीक है। इसके अलावा बात कर ले जाए कि डीएल के अलावा आपकी गाड़ी का आरसी जो है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, वो आप शो नहीं कर पाते हो तो आपकी गाड़ी जब्त होगी। कई बार क्या होता है कि जो आरसी है वो क्या होता है कि आपका पुराना गाड़ी है, 15 साल से पुराना है, आरसी जो है वो एक्सपायर्ड है तो भी गाड़ी जब्त होगी यहां पे। कई बार क्या होता है कुछ सिचुएशन में कि आपकी जो गाड़ी है वो रजिस्टर्ड ही नहीं है या गलत आरटीओ में रजिस्टर्ड है, वो शो नहीं हो रहा, वो आप दिखा भी नहीं पा रहे, वो प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, तो भाई गाड़ी जब्त होगी ही होगी। कई बार क्या होता है कि बाकी डॉक्यूमेंट्स में अगर हम लोग चले जाए, क्या अदर डॉक्यूमेंट जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, कई बार पीयूसी के लिए अगर आरटीओ को चेकिंग हो रहा है तो पीयूसी के वजह से भी, इन कारणों से भी गाड़ी जो है वो जब्त होता है। कई बार अगर कमर्शियल गाड़ी आपका है, आपने परमिट शो नहीं किया, गाड़ी जब्त होगा। अगर हम लोग बात करके बहुत से लोग अपनी गाड़ी में बहुत ओवर मॉडिफिकेशन कर देते हैं, इतना मॉडिफिकेशन कि गाड़ी ही पहचान में नहीं आता कि वो कौन सी गाड़ी है, किस ब्रांड की है। भाई सीधा सीधी बात है, अगर चेकिंग हो रहा है, आपने गाड़ी में बहुत ओवर मॉडिफिकेशन कर दिया, बहुत ज्यादा हॉर्न वगैरह, प्रेशर हॉर्न वगैरह लगा दिया है, या फिर आपने साइलेंसर को चेंज कर दिया, बहुत ही लाउड साइलेंसर कर दिया, ओवर मॉडिफिकेशन नहीं किया है लेकिन साइलेंसर बहुत ही लाउड है, तो इस तरह के सिचुएशन में भी सारा कुछ पेपर वगैरह ओके है, आपने ट्रैफिक नियम को नहीं तोड़ा है, फिर भी आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है। आप इस बात का ख्याल रखें। कई बार क्या होता है कि आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, आपने बहुत हाई स्पीड में राइडिंग या ड्राइविंग कर रहे हो, अनसेफ राइडिंग या ड्राइविंग कर रहे हो, इस सिचुएशन में भी आपकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। कई बार नंबर प्लेट के वजह से भी जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है वो गाड़ियों को सीज कर देते हैं। बहुत से लोग नंबर प्लेट में बहुत सारा चीजें जो है वो लिख देते हैं जो कि आज के टाइम पे बैंड आप नहीं लिख सकते हो। आज के टाइम पे बहुत जगह पे जो HSRP नंबर प्लेट है वो मैंडेटरी है, अगर आप उसे नहीं लगाते हो तो भी आपकी गाड़ी को सीज किया जा सकता है, आपका चालान काटा जा सकता है। बहुत से लोग सिर्फ आगे नंबर प्लेट को लगाते, पीछे नहीं लगाते, बहुत से लोग सिर्फ पीछे लगाते, आगे नहीं
लगाते तो ये भी इस वजह से भी तो आपकी गाड़ी है वो जब्त हो सकती है। कई लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ियों में तरह तरह के स्टिकरिंग कराते हैं, अपने धर्म का, जाति का और बहुत सारी चीज़ों को लिखाते हैं। आज के टाइम पे ये पूरी तरह से बैन और खास करके 2024 में इसको लेकर बहुत कड़ाई से ऑलरेडी चालान काटा जा रहा है, गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। तो इनके वजह से भी आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है। अगर आपने अपनी गाड़ी में ओवरलोडिंग किया, ठीक है, गुड्स को बहुत ज़्यादा अपनी गाड़ी में आप कैरी करके राइडिंग या ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे कमर्शियल गाड़ी है चाहे आपका प्राइवेट गाड़ी है, तो इनके वजह से भी गाड़ियां जब्त होती है। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी में कोई ऐसा सामान लेके जा रहे हो जो कि सरकार के द्वारा बैन है, तो यहां पे भी क्या होगा कि आपकी गाड़ी जब्त होगी। इसके अलावा कई बार गाड़ियां अनफिट होती है, कई मामलों में फिजिकली वो अनफिट होती है। अनफिट गाड़ी होगी, आपने नियम को नहीं तोड़ा, सारा पेपर ओके है, फिर भी कई बार गाड़ी के कंडीशन के हिसाब से भी गाड़ियों को क्या किया जाता है, जब्त किया जाता है। कई बार आप ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के साथ गाली गलौज में उतर आते हो, मारपीट में उतर आते हो, कई बार उन्हें धमकी देते हो। तो इनके वजह से भी अगर आप ऐसा करते हो तो उनके पास अधिकार है और मोटर व्हीकल एक्ट में ये नियम भी है कि इनके वजह से भी क्या हो सकता है कि आपकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। तो मैंने देखो कवर किया, मैंने आपको मोटा मोटी समझाया कि भाई किस तरह की गलतियों की वजह से ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के पास ये पावर होता है कि वो आपकी गाड़ी को जब्त कर सकते हैं, आपका चालान कर सकते हैं, आपकी गाड़ी को सीज कर सकते हैं और फिर आपको आरटीओ को चक्कर लगाना होगा, हो सकता है थाना जाना होगा, बहुत तरह की परेशानी होगी। तो खैर उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।